हमने देखा कि महर्षि पिप्पलाद की रची हुई कृत्या ने शनिदेव को आकाश से धरती पर गिरा दिया। शनिदेव घायल होकर असहाय पड़े थे और कृत्या उन्हें भस्म करने ही वाली थी कि तभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। शनिदेव धरती पर घायल अवस्था में पड़े थे और पिप्पलाद की कृत्या उन्हें भस्म करने के लिए तैयार थी। तभी सृष्टि के संतुलन को बिगड़ता देख भगवान ब्रह्मा स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने पिप्पलाद को रोका। पुत्र रुको, इस कृत्या को शांत करो। पिप्पलाद ने क्रोध में कहा, पितामह मैं इसे क्यों रोकूं? इसी शनि ने मुझे अनाथ किया है, आज मैं इसका अंत करके ही मानूंगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र शनिदेव केवल एक न्यायाधीश हैं। वे किसी को अपनी इच्छा से सुख या दुख नहीं देते, बल्कि प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तुम्हारे पिता दधीची और माता सुवर्चा की मृत्यु नियति और उनके पूर्व कर्मों के कारण हुई थी। शनि तो केवल निमित्त मात्र थे। यदि तुम शनि को मार दोगे तो संसार में पाप पुण्य का हिसाब कौन रखेगा? सृष्टि की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। शनिदेव ने भी हाथ जोड़कर विनती की, मुनिवर मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, फिर भी यदि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्रह्मा जी और शनिदेव की विनम्रता देखकर पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है मैं इसे जीवन दान देता हूँ, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। शनिदेव ने कहा, आज्ञा दे मुनिवर। पिप्पलाद ने शर्तें रखीं। पहली शर्त, चूंकि मैं बालपन में अनाथ हुआ और कष्ट सहे, इसलिए आज से 16 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक पर तुम्हारी वक्र दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। तुम बच्चों को कष्ट नहीं दोगे। दूसरी शर्त, जिस पीपल के वृक्ष ने मुझे पाला है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा और दीप जलाएगा, उसे तुम कभी अपनी 7.5 या ढैया में कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने तथास्तु कहकर दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। तभी से पिप्पलाद ने अपनी कृत्या को शांत कर दिया और वो शनिदेव के चरणों में स्थान पा गई। यही कारण है कि शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।